अस्सलामुअलैकुम PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब पहले अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर। उनमें सबसे पहले मीज़ान बैंक है जो ₹1.50 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 22 मार्च है। उसके अलावा EFU लाइफ इंश्योरेंस ₹10.5 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और EFU जनरल इंश्योरेंस ₹5.5 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेंगे। ये दोनों कंपनीज भी 22 मार्च से एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू करेंगी। नेस्ले पाकिस्तान ₹90 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। 29 मार्च इसकी एक्स डिविडेंड डेट है। और सबसे आखिर में जुबिली लाइफ इंश्योरेंस जो ₹11.5 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इसकी एक्स डिविडेंड डेट भी 29 मार्च है। और अब अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स। सारी की सारी कंपनीज दिसंबर 2021 में ख़त्म होने वाले पूरे साल के रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगी। उनमें सबसे पहले 22 मार्च को पाकिस्तान सुजुकी है। तवक्को है कि 170 से 172 अरब रुपए तक की सेल्स और 38 से 40 रुपए EPS रिपोर्ट की जाएगी। उसके अलावा EFG हर्म्स और सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक भी अपने रिजल्ट्स 22 मार्च को रिपोर्ट करेंगे। 24 मार्च को जिल लिमिटेड है। 3 से 3.1 अरब रुपए तक की सेल्स का अंदाज़ा है लेकिन इसकी EPS का अंदाज़ा नहीं है। सैनफी एवेंटिस 16.5 से 17 अरब रुपए तक की सेल्स और 55 से 57 रुपए EPS की तवक्को है। AGP लिमिटेड 7 से 7.2 अरब रुपए की सेल्स और 5 से सवा 5 रुपए EPS की तवक्को है। उसके अलावा ऑक्टोपस डिजिटल, ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस और IGI लाइफ इंश्योरेंस भी अपने रिजल्ट्स 25 मार्च को अनाउंस करेंगे। और सबसे आखिर में 26 मार्च को रिलायंस इंश्योरेंस है लेकिन इसकी सेल्स और EPS का अंदाज़ा नहीं है। और अब पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उनमें सबसे पहले शेल पाकिस्तान जिसने दिसंबर 2021 में ख़त्म होने वाले पूरे साल के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। उसके मुताबिक कंपनी की सेल्स 282 अरब रुपए और 21 रुपए 88 पैसे EPS रिपोर्ट की गई। हाइनून लैब्स 13 अरब रुपए की सेल्स, 47 रुपए 48 पैसे EPS। उसके अलावा कंपनी ने 20 रुपए फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 10% बोनस की अदायगी भी अनाउंस की है। पाकिस्तान एल्यूमिनियम कैंस 7.2 अरब रुपए की सेल्स, 4 रुपए 37 पैसे EPS और 1 रुपए 50 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। KSP पंप्स 4.3 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपए 7 पैसे EPS और कंपनी ने 85 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और अब आखिर में पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस। उनमें सेल साइड में पहली ट्रांजैक्शन शिफा इंटरनेशनल में मोहम्मद जाहिद साहिब ने 200 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 39,000 रुपए के। वो इससे पहले भी इस कंपनी के शेयर्स फ़रोख्त करते रहे हैं और पिछले एक साल के दौरान ओवरऑल तकरीबन 14.5 मिलियन रुपए से ज़्यादा के शेयर्स फ़रोख्त कर चुके हैं। DS इंडस्ट्रीज़ में हसन इब्राहिम अहमद साहिब ने 10,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 61,000 रुपए के। मरी ब्रूरी में किंग्सवे फंड ने मजीद 85,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 36.1 मिलियन रुपए की मजीद डाइवेस्टमेंट की है। इस तरह टोटल पिछले एक साल के दौरान वो इस कंपनी के तकरीबन 107 मिलियन रुपए से ज़्यादा के शेयर्स फ़रोख्त कर चुके हैं। बाई साइड की पहली ट्रांजैक्शन रेडको टेक्सटाइल में सारा सैफ खान ने 14,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 1,12,000 रुपए के। इस तरह पिछले 12 महीनों के दौरान उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 4.1 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। हबीब बैंक में आमना दाऊदी साहिबा ने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं 1,13,000 रुपए के। पहली ट्रांजैक्शन है आमना दाऊदी साहिबा की तरफ से इस कंपनी के शेयर्स में, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ दूसरे इंसाइडर्स बाय और सेल दोनों साइड की छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं हबीब बैंक के शेयर्स में। और उनका टोटल जो है तकरीबन 8 मिलियन रुपए की सेल साइड की ट्रांजैक्शंस हैं। शिजान इंटरनेशनल में पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से। नोमान खालिद साहिब ने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं 1,65,000 रुपए के। पैकेजेस लिमिटेड में सैयद हैदर अली साहिब ने 500 शेयर्स खरीदे हैं 2,18,000 रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह उनकी फैमिली की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 673 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं एक साल के दौरान। जुबली लाइफ इंश्योरेंस में पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से। कमाल चिनॉय साहिब ने 3400 शेयर्स खरीदे हैं तकरीबन 6,01,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। एवंसियन में मोहम्मद शाहिद मीर साहिब ने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं 8,88,000 रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह पिछले एक साल के दौरान उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 3.6 मिलियन रुपए के आसपास इन्वेस्ट किए जा चुके हैं।
मेहरान शुगर में अहमद हाशम साहब ने 28,000 शेयर्स खरीदे हैं। 1.1 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले नवंबर में भी उन्होंने इस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे थे और ओवरऑल तकरीबन 5.8 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं पिछले चंद महीनों के दौरान। क्रिसन टेक्सटाइल में खालिद बशीर साहब ने 1,91,000 शेयर्स खरीदे हैं। 3.6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और अगर राइट शेयर्स को शामिल किया जाए तो पिछले एक साल के दौरान उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 12 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। कोहिनूर मिल्स में पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से। आमिर फयाज शेख साहब ने 3,75,000 शेयर्स खरीदे हैं। 10.9 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है ये। एग्रो कॉरपोरेशन में हुसैन दाऊद साहब ने 98,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं। 26.4 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह पिछले 2 हफ्तों के दौरान दाऊद फैमिली की तरफ से इस कंपनी में 218 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। एलाइड बैंक में इब्राहिम होल्डिंग्स ने 7.5 लाख मजीद शेयर्स एक्वायर किए हैं। 64 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह टोटल उनकी तरफ से इस कंपनी में 4.8 अरब रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। टीआरजी पाकिस्तान में पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से पिछले एक साल के दौरान। ग्रीन ट्री होल्डिंग्स ने 3.3 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। 255 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह उनका जो शेयर है इस कंपनी में वो तकरीबन 10% से ज़्यादा हो जाता है ओवरऑल। काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है ये। और सबसे आखिर में एजीपी लिमिटेड में एटकिन स्टीवर्ट पाकिस्तान ने 7.9 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। 553 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है और कंपनी की मार्केट कैप का तकरीबन 2.5% से ज़्यादा है। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।